अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अफाक और आप देख रहे हैं स्टडी विद कंसेप्ट चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लेकर आया हूं और वो ये है कि आज मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर साइंस क्लास 9 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और समझिएगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो इस चैप्टर का पहला ही टॉपिक है जिसका नाम था प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप, जिसके अंदर आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 5 स्टेप्स डिस्कस किए थे। फर्स्ट स्टेप डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम पढ़ा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, थर्ड कैंडिडेट सोल्यूशन, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, और फिर एक आपने पढ़ा प्लानिंग अ राइट स्ट्रेटेजी। ये 5 जो है ना आपने पार्ट्स पढ़े थे वो एक ही आर्टिकल के थे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर। अगर ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप इन 5 स्टेप्स को मुख्तसर करके इनकी डेफिनेशन और विद एग्जांपल थोड़ा थोड़ा आप लिख देंगे तो आपका ये एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। और जितना आप इसे अट्रैक्टिव बनाएंगे, मतलब कि इसकी हेडिंग्स बनाएंगे, प्रॉपर से एग्जाम्पल के वर्ड को हाईलाइट करेंगे, उतने ज्यादा जो है वो आपको मार्क्स मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस आपको मैं बता दूं कि एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके राइटिंग के या फिर किसी छोटी मिस्टेक के मार्क्स नहीं कट आउट होते। इसमें आपका जस्ट कंसेप्ट जज किया जाता है कि आप किस तरह बात को कंसेप्चुअली समझ रहे हैं। तो टॉपिक पे वापस आता हूं। ये फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो है फ्लो चार्ट। इसमें आप पढ़ेंगे व्हाट इज फ्लो चार्ट, आप उसे बताएंगे, उसकी एक एग्जांपल देंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर उसके स्टेप्स बताएंगे आप, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग, एटीसी, ये आप बताएंगे। उसके साथ इसकी अच्छी सी दो कोई सी एग्जांपल उठा लेंगे आप, जो कि आपने आपकी बुक में मेरे ख्याल से 10-12 एग्जांपल डिस्कस की हुई हैं। आप कोई सी दो लिख देना जो बिल्कुल शॉर्ट हो, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका है एल्गोरिथम का। व्हाट इज एल्गोरिथम, रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसके साथ आप उसकी दो एग्जांपल मेंशन कर देंगे तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस लॉन्ग क्वेश्चन में आप पूरे चैप्टर को समराइज कर देते हैं। जितना भी आपने फ्लो चार्ट पढ़ा होता है, एल्गोरिथम पढ़ा होता है, आपका कंसेप्ट दर क्लियर हो जाता है। तो डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट में आप फ्लो चार्ट का एक एडवांटेज का पॉइंट बनाएंगे, एक डिसएडवांटेज का। इसी तरह एल्गोरिथम का आप एक एडवांटेज का बनाएंगे, दूसरा डिसएडवांटेज का। उन इन चारों के अंदर आप 3-3, 4-4 पॉइंट जो कि आपकी बुक ने डिस्कस किए हैं आप वो लिख देंगे और इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कीजिएगा। मैं फिर बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पिछले साल मुल्तान बोर्ड में ये आया, साहिवाल में आया और इसके अलावा लाहौर बोर्ड में भी आया था। तो आपने इसको लाजमी लाजमी तैयार करना है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते इसको, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है, तो वो है आपका टेस्ट डाटा, जिसके अंदर आप टेस्ट डाटा की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके एक एग्जांपल, उसके बाद उसकी टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। 5 टाइप्स आपकी बुक ने डिस्कस की हैं। 1 बाय 1 आपने इसकी हेडिंग बनानी है अच्छी सी और हर टाइप की एग्जांपल लाजमी कोड करनी है। विदाउट एग्जांपल एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स नहीं देता, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो एग्जाम्पल आपकी बहुत मायने रखती है। ये अलग बात है कि किसी शॉर्ट क्वेश्चन की एग्जाम्पल नहीं बन रही होती, जस्ट वो एक बात होती है, उसे वो इग्नोर करता है। लेकिन जिसकी एग्जाम्पल बनती है, मिसाल के तौर पर एक शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज फ्लो चार्ट, इसकी एग्जाम्पल बनती है। व्हाट इज एल्गोरिथम, टेस्ट डाटा, व्हाट इज में जो भी आता है उसकी आप एक एग्जाम्पल कोड लाजमी करेंगे। दूसरा, आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते वक्त कंसेप्चुअली कोई बात उसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं, बशर्त ये कि वो उसे आप हाईलाइट ना करें और वो बात गलत ना हो। बेशक उसमें स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक आ जाती है तो एग्जामिनर उसे इग्नोर कर देता है। मैंने आपको पहले बताया कि एग्जामिनर आपका माइंडसेट, आपका जो कंसेप्ट है वो जज करेगा कंप्यूटर के पेपर में। वो आपकी स्पेल की मिस्टेक, वो आपकी कोई भी लिखाई की मिस्टेक या फिर आपने रफली लिखा हुआ उसे वो इग्नोर करता है। ठीक हो गया। आज मैंने आपको बता दिए इस चैप्टर के तमाम लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा जब आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो आपके आधे से ज्यादा 95% आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी में तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि एमसीक्यूज का क्या क्राइटेरिया है। एमसीक्यूज 9th क्लास में आपके एक्सरसाइज में से आते हैं। हर चैप्टर में 4 to 5 एमसीक्यूज लास्ट में मेंशन है, आप वो तो करेंगे। इसके अलावा अगर कोई अंदर से आ जाता है, मोस्टली बोर्ड में 2 से 3 एमसीक्यूज आपके जो हैं वो एक्सरसाइज से हट के आते हैं अंदर थ्योरी में से,
तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे, थ्योरी आपके माइंड में होगी, कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, तो वो आपके लिए किसी किस्म का कोई मसला क्रिएट नहीं करेगी। इसके अलावा भी मैं एमसीक्यूज का जो लिंक है वो पीडीएफ वो आपके साथ शेयर कर दूंगा लिंक में, तो वो जरूर विजिट कीजिएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी जो इम्पोर्टेंट होंगे वो भी आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि मैं इसी तरह मोस्ट अट्रैक्टिव और आपके फायदेमंद की वीडियोस बनाता रहूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।